इस वक्त हम पटना में ईडी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं। तेजस्वी यादव आज यहां पे आने वाले हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में उनसे पूछताछ होगी। कल लालू यादव से भी करीब इसी मामले में 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। यहाँ पर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, बड़े नेता भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम नेताओं से भी बात करेंगे। कैमरा पर्सन विशाल जो है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल 22 दिसंबर और 5 जनवरी को तेजस्वी को कहा गया था कि आप आइए, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम में व्यस्तता का हवाला देते हुए नहीं आए थे। फिर 19 जनवरी को उनको नोटिस जारी किया गया और लालू से कहा गया कि आप 29 को आइए और तेजस्वी को कहा गया था कि आप 30 को आइए। तो लालू कल आए और आज तेजस्वी आएंगे। हम आरजेडी नेताओं से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कार्यकर्ता आप लोग हैं, तेजस्वी आने वाले हैं, क्या लग रहा है? फंसाने की कोशिश है या गलती किए हैं, जांच हो रही है, क्या लग रहा है? तेजस्वी आए हैं सच को आँच के, ये जो सारी सत्यता है उसको वो बताएंगे। देश की जनता आवाम जान कुछ है नहीं, ये तो राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश होगा। 50,000 को 16 लाख। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश हो रही है। हमारे साथ मुकेश रोशन जी से भी हम बात करेंगे। मुकेश रोशन जी, सरकार जा चुकी है, लेकिन लालू जी से कल पूछताछ हुई, आज तेजस्वी से होगी, लेकिन नोटिस तो पहले ही जारी किया गया था। एक चीज़ बताइए, ये सब सेटिंग करके किया जा रहा है और ये 20 साल पुराना केस है। 20 साल पहले तेजस्वी जी का क्या उम्र रहा होगा? क्या तेजस्वी जी जब 10-11 साल के थे तभी क्या वो घोटाला कर दिए क्या? और ये सब बीजेपी का साजिश है। बीजेपी अपने शासन का दुरुपयोग कर रहा है और आप लोग जान जाइए कि बीजेपी के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तभी हमारे नेता पर इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी का 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई। अच्छा, ये बताइए, मामला तब का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे 2004 से 9 तक। आरोप यह है कि रेलवे में लोगों को नौकरी दी गई और जिन लोगों को नौकरी दी गई उन लोगों ने करोड़ों की जमीन सस्ते दाम पर लालू परिवार को बेच दी। आरोप तो ये है। एक बात बताइए, 20 साल से इनका कितना स्पीड में चल रहा है कार्रवाई, जो 20 साल में आज तक पूरा नहीं हुआ। और 20 साल से ये लोग बस पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। और जब जब चुनाव आता है तो आप देख लीजिए, 2018 में किया गया, जब 2019 में चुनाव था तो 18 में कार्रवाई किया जाता है, जब 2020 में चुनाव है तो 2020 में कार्रवाई किया जाता है, 2024 में चुनाव है तो 2022 में कार्रवाई हुआ, 2024 में फिर कार्रवाई हो रहा है। क्या ये सब लोग जान रहा है कि सब बदले की भावना से हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। मुकेश रोशन जी, आप तो आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं। 19 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, उसके पहले सरकार ही चली गई, तो टाइमिंग पे सवाल उठाना उचित है क्या? बिल्कुल टाइमिंग, चूंकि ये लोग सब लोग सोच समझ के ये सब टाइम सेट किया गया कि हम लोग शपथ लेंगे और उसके बाद कल ही होकर के कार्रवाई ये चालू कर दिए लोग। ये कहीं से भी सही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जिस तरीके से कल 10 घंटा पूछताछ किया गया। एक बात बताइए, सब लोग जान रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनका, वो कई रोग से ग्रसित हैं और उनको तंग किया गया। 10 घंटा उनको रखा गया। अब बताइए, जो आदमी बीमार है, इंसुलिन लेते हैं, कई तरह का दवा लेते हैं, उनको समय समय पर कुछ खाने के लिए दिया जाता है, वो सबसे वंचित रखा गया। पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर यादव भी यहाँ पहुँच गए हैं। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, तेजस्वी आज आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? आप लोग कैसे देख रहे हैं पूरे घटना? ये सरकार को गिरे हुए कितने दिन हुआ? 2 दिन ही हुआ है। 2 दिन हुआ है। कल से इंट्रोगेशन शुरू है। देश और राज्य की जनता जानती है कि क्या हो रहा है। ये पॉलिटिकल वेंडाटा से जो मोटिवेटेड लोग हैं उनकी कारस्तानी है। इलाज देश और समाज की जनता करेगी। 2020 में भी सबसे बड़े दल के रूप में हम थे, अब फिर चुनाव में पता चलेगा क्या हो रहा है। नोटिस तो 19 जनवरी को ही जारी किया गया था लालू जी को, तेजस्वी जी को, कि लालू को 29 को आना है, कल आए। भाई आप ये बताइए कि 17 साल 15 साल जो भी कर दीजिए, 17 ठिकाने पर छापा, दामाद, बेटी, समधी, कोई बच्चे हैं क्या? फंसाने की कोशिश हो रही है। भैया फंसाने की नहीं, आज तक ढेला पत्थर गोबर के सिवा कुछ मिला है सीबीआई ईडी को? तो भाई जान रहा है कि भाई आईटी, ईडी, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई, सब जान रहा है। तो आईटी, ईडी, सीबीआई, बीजेपी के 3 जमाई, ये बोलकर तंज कस रहे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। हम और नेताओं से बात करेंगे। श्याम रजक जी, कल लालू जी आए, आज तेजस्वी जी को यहाँ पे आना है।
19 तारीख को ही नोटिस जारी किया है, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार गिरने के बाद से साजिश। नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठों से काम करा रही है। हम लोग भी अपने प्रकोष्ठों से काम कराते हैं। युवा जनता, छात्र विंग, हमारा सब काम करता है। उसी तरह से उनका जो प्रकोष्ठ है, ईडी प्रकोष्ठ, सीबीआई प्रकोष्ठ, आईटी प्रकोष्ठ, तो उनके जो मुखिया है नरेंद्र मोदी अपने प्रकोष्ठों से काम करा रहा है। तो उसी का एक क्षण है। और क्या बताओ, 24 चुनाव को देखते हुए ये हो रहा आपको लगता है? अब ये आप हमसे पूछ रहे हैं, ये आपको नहीं एहसास हो रहा है कि उनको राम जी भी फेल कर गए, अब उनको नीतीश जी को लाना पड़ा, राम के जगह पलटू राम आ गए, फिर भी उनको चिंता लगा हुआ है। तो हमारे लोग को प्रताड़ित कर रहा है। यहाँ लालू जी को और तेजस्वी जी को, वहाँ हेमंत को, वहाँ केजरीवाल को, वहाँ ममता बनर्जी को, कहीं उद्धव ठाकरे को, सब जगह ये परेशान किया जा रहा है। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता तय कर चुकी है और इनका जाना तय। जो तेजस्वी से आज पूछताछ होने वाली है, उस पर हम बात कर रहे थे राजद के तमाम बड़े नेताओं से। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।